और रंगरूटो। भ्रष्टाचारी जग के आपदाही रंगरूटो से भरा चेहरा देखकर भगवद गीता की सत्य ज्ञान और उच्चतम तत्वों का सौभाग्यपूर्वक आनंद लें। पिछले एपिसोड में हमने भगवद गीता के श्लोक 42 से 45 तक के महत्वपूर्ण उपदेशों पर चर्चा की। हमने अधर्म को नजरअंदाज करने और परिवार के मूल्यों को संरक्षित रखने के महत्व को समझा। हमने जाना कि अपनी कर्तव्यों को उपेक्षा करके और लालच में डूबकर हम न केवल अपने स्वयं को नष्ट करते हैं, बल्कि हमारी वंशज की भी नाश हो सकती है। हमने जाना कि नैतिकता के चिन्हों को समझने और नकारात्मक आदतों से मुक्त होने का महत्व समझा। आइए आज के एपिसोड में हम सुंदर ग्रंथों से और अधिक अद्भुत ज्ञान का पता लगाएं। हर रंग रंगीन स्वागत करता है आपका। मैं हूं कॉस्मिक और ये है चित्र के तब आदर्श संग्रह कला की धारा। आज हम भगवद गीता के प्रथम अध्याय के साथ साथ श्लोक संख्या 46 और 47 के आधार पर आगे बढ़ेंगे। इन श्लोकों में हमें ध्यान देने का अवसर मिलेगा कि धर्मयुद्ध में अर्जुन के मन में उठने वाले संदेह और भय को देखकर उसने अपने शस्त्रों को छोड़ दिया। इसके साथ ही हम चरित्रवान व्यक्ति के लक्षण और सद्भावना के महत्व के बारे में भी सीखेंगे। आइए इस अध्याय के विचारों को आगे बढ़ाते हैं और जानते हैं कि कैसे श्री कृष्ण ने अर्जुन को ध्यान में लाने का प्रयास किया और उसे सही मार्ग दिखाया। इसके साथ ही आध्यात्मिक ज्ञान के माध्यम से हमें धैर्य, संतुलन और मनःशांति की आवश्यकता की समझ होगी। तो चलिए आज के अध्याय को पूरा करते हैं और भगवद गीता के आगे के रहस्यों को खोजने का सफर जारी रखें। श्लोक 46। यदि मां प्रतिकारमशस्त्रम शस्त्रपाण्य धार्तराष्ट्रारण्य हनुस्तन में क्षेमत्रम भवेत्। यदि मेरे प्रति शस्त्र और आयुध लेकर धार्तराष्ट्र के पुत्र रणभूमि में मुझे मारे तो मेरा उद्धार और कल्याण होगा। अर्थात इस श्लोक में भगवान कृष्ण अर्जुन से कह रहे हैं कि यदि धार्तराष्ट्र के पुत्र रणभूमि में अपने विरुद्ध शस्त्र और आयुध लेकर मुझे मारे तो वह मेरे उद्धार और कल्याण का कारण बनेगा। ये भगवान के प्रति अनुकरण की एक उत्कृष्ट उदाहरण है, जिससे अर्जुन को यह समझाने का प्रयास किया जा रहा है कि अपने कर्तव्य के लिए समर्पित होने में भय नहीं होना चाहिए। भगवान कहते हैं कि वह अर्जुन की सुरक्षा करेंगे और उसके उद्धार और कल्याण का प्रयास करेंगे, चाहे वह अपने प्रति शस्त्र और आयुध लेकर आए या नहीं। इस श्लोक से हमें ये सिखाया जाता है कि जब हम अपने कर्तव्य के लिए समर्पित होते हैं और भगवान की शरण में हैं, तो हमें डर और भय की कोई आवश्यकता नहीं होती है। भगवान हमारी सुरक्षा करेंगे और हमारे कल्याण का प्रयास करेंगे। उदाहरण, जब कोई सैनिक अपने देश की सेवा के लिए समर्पित होता है तो उसकी जीवन पर खतरा बना रहता है। वह अपने शस्त्रों और आयुधों के साथ आपातकाल में रणभूमि में जाता है। इस उदाहरण में जब वह अपने दुश्मनों के साथ लड़ता है तो उसे आशंका और भय का सामना करना पड़ता है, लेकिन उसका आत्मविश्वास, संकल्प और विश्वास उसे रक्षा करते हैं और उसे अपने कर्तव्य का पालन करने की शक्ति प्रदान करते हैं। यह उदाहरण दर्शाता है कि जब हम अपने कर्तव्य में समर्पित होते हैं और धार्मिक मूल्यों का पालन करते हैं तो भगवान हमारी रक्षा करते हैं और हमें संपूर्णता और सुरक्षा का आनंद प्रदान करते हैं। श्लोक 46। संजय उवाच एवमुक्त्वार्जुन संख्ये रथोपस्थोपाविशत् विसृज्य सशर चाप शोकसंविग्नमानस। अर्थात संजय कहते हैं कि ऐसा कहकर अर्जुन ने संख्या युद्ध के क्षेत्र में रथ के पीछे बैठ गया। उसने अपने धनुष और तीर को छोड़ दिया और शोक से चिंतित होकर उपविष्ट हो गया। इस श्लोक में दिखाया गया है कि अर्जुन शोक के कारण आत्महत्या और निराशा की स्थिति में था। उसका मन व्यग्र हो गया था और उसने युद्ध की स्थिति को सहन करने के लिए समर्पितता की अभाव महसूस की। इस श्लोक से हमें ये सीख मिलती है कि जब हम विपरीत परिस्थितियों का सामना कर रहे होते हैं और मन शोक और अस्थिरता से व्याप्त हो जाता है तो हमें धीरज और मनःशांति को स्थायी बनाए रखना आवश्यक होता है। हमें स्वयं को बाधाओं से हटाकर निर्णय और स्थितिकरण में स्थिर रहना चाहिए। उदाहरण, एक प्रसिद्ध व्यापारी था जो अपने व्यापार में अक्सर बड़े स्तंभ के सामरिक दबावों का सामना करता था। एक ऐसे समय में उनका मन बहुत चिंतित और व्याकुल था। उन्होंने इस स्थिति में धीरज और मनःशांति बनाए रखने के लिए मेडिटेशन और सक्रिय ध्यान की प्रक्रिया शुरू की। धीरे धीरे उनका मन स्थिर हुआ, चिंताओं से मुक्त हुआ और उन्होंने सही निर्णय लेने की क्षमता प्राप्त की। यह उनके व्यापार में सफलता का एक महत्वपूर्ण कारक बन गया और उन्हें अपनी स्थिति पर पश्चाताप नहीं हुआ। इस तरह हमें अपने अंदर की अस्थिरता को स्थायी बनाए रखने की क्षमता विकसित करनी चाहिए, जिससे हम विपरीत परिस्थितियों में भी धैर्य और मनःशांति के साथ स्थिर रह सकें। प्रिय साधकों, आध्यात्मिक साधना के महत्वपूर्ण पाठ भूमि के रूप में भगवद गीता के प्रथम अध्याय का आज समापन हुआ है। इस अध्याय में हमने कुलक्षय के दोष, वर्णसंकर के प्रभाव, धर्मयुद्ध की महत्वपूर्णता और सच्ची धैर्य और मनःशांति की आवश्यकता के विषय में आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त किया है। इस अध्याय से हमें ये समझ मिलता है कि स्थिर बुद्धि और मनःशांति के साथ आध्यात्मिक उन्नति को प्राप्त करने की आवश्यकता है। अब हम अगले अध्यायों में आगे बढ़ेंगे और भगवद गीता के गहरे ज्ञान को विस्तार से समझेंगे। संक्षेप में, इस अध्याय से हमने ये सीखा है कि व्यक्तिगत और सामाजिक दोषों के कारण कुलगन होते हैं। कुलक्षय समस्या की जननी है।
धर्मयुद्ध की अपूर्व महत्वपूर्णता और सच्ची धैर्य और मनःशांति के आवश्यकता की बात की गई है। हमें ये समझना चाहिए कि धैर्य और मनःशांति के साथ हम प्रतिस्पर्धा और जीवन की चुनौतियों का सामना कर सकते हैं। आइए हम अगले अध्यायों में भगवद गीता के आगे के रहस्यों को खोजें और अपने आध्यात्मिक सफर में आगे बढ़ें। प्रिय साधकों, भगवद गीता के तत्वों को समझने और प्रभावित होने के लिए आपका हार्दिक स्वागत है। यदि आपको इस अद्भुत ज्ञान का अनुभव हुआ है तो कृपया हमारे चैनल चित्रकेतव अवेकनिंग हार्ट्स को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करने का कष्ट करें। इस दिव्य संदेश को दूसरों तक पहुंचाने में आपका सहयोग महत्वपूर्ण है। हम आपके संगठन और समर्पण का धन्यवाद करते हैं। आज के लिए बस इतना ही। मन को शांत करें और आत्मा को जानें। अगले भाग में हम आगे के श्लोकों की चर्चा करेंगे। अगले प्रकरण के लिए अगला एपिसोड। हृदय से आभारी। श्री कृष्णा गोविंद हरे मुरारी।